बेहद के, बेहद की, परम, 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज की एपिसोड नंबर 76 पुस्तक है बेहद की परम ज्ञान, आत्मज्ञान की ओर। और हमने अब तक पढ़ा शिव, महाशिव, परम महाशिव में अंतर। अब आगे चलते हैं काल चक्र और ब्रह्मा जी का समय के बारे में। ठीक है, तो इसे थोड़ा जूम करते हैं ताकि सबको सब इस पर दिखाई दे। और ऊपर के मेन टॉपिक था, मतलब ऊपर का मेन सेंटेंस था कि मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ। गीता में भगवान ने यही कहा है, मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ। ठीक है, तो समझते हैं। ये कलयुग की आयु, काल चक्र और ब्रह्मा का समय। ओके, ठीक है। तो कलयुग की आयु कितना है? 4,32,000 वर्ष। 4,32,000 वर्ष। द्वापर की आयु, द्वापर युग की आयु 8,64,000 वर्ष। वाह। त्रेता युग की आयु 12,16,000 वर्ष। सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष। एक चतुर्युग का समय 43,20,000 वर्ष। 43,20,000 वर्ष। धरती पर जब चतुर्युग 4 युग बीत जाते हैं, यानी जब 43,20,000 वर्ष बीतने पर धरती पर अर्धप्रलय होता है। हैं? इतना बीतने पर धरती पर अर्धप्रलय होता है, एक चतुर्युग। यानी कुछ आत्माएं बच जाती हैं। ऐसे ही जब 71 बार चतुर्युग बीत जाते हैं तो एक मनवंतर कहलाता है। 71 बार ऐसे ही चतुर्युग बीत जाएंगे तो एक मनवंतर कहलाता है। मनवंतर मतलब मनु का भी रिप्लेसमेंट होता है। मनु शत्रुपा का भी रिप्लेसमेंट होता है। मनुष्य पूरी जाति फिर से शुरू होती है। मनवंतर फिर से मनु अलग रूपा शत्रुपा होते हैं, उसे मनवंतर कहा जाता है। मनु भी बदल गए। वाह। तब एक प्रलय होता है। जब 71 बार चतुर्युग बीतता है तो एक मनवंतर होता है, तब वो एक प्रलय के बराबर कहा जाता है, एक प्रलय। फिर 14 मनवंतर जब बीत जाते हैं तो एक कल्प प्रलय होता है, यानी तीनों लोक, भूलोक, भूअरलोक, स्वर्गलोक खत्म हो जाते हैं। ये गणना आप समझिए, हमारे हिंदू शास्त्रों में क्या गणना है कि कलयुग की आयु बताया जाता है 4,32,000 वर्ष। द्वापर की आयु बताया जाता है 8,64,000 वर्ष। त्रेता युग की आयु 12,16,000 वर्ष। और सतयुग की आयु तो 17,28,000 वर्ष। एक चतुर्युग का टोटल समय कितना हुआ? 43,20,000 वर्ष, एक चतुर्युग। ऐसे ही जब चारों युग बीतते हैं तो अर्ध प्रलय होता है। अर्ध प्रलय, ठीक है। चारों जब युग बीतते हैं तो एक चतुर्युग बीतता है तो अर्ध प्रलय होता है, यानी कुछ आत्माएं बच जाती हैं। और जब ऐसे ही 71 बार चतुर्युग होता है, 71 टाइम्स चतुर्युग बीतता है तो एक मनवंतर होता है, जब मनु को भी बदलना पड़ जाता है। मतलब मनु हमारे दूषित कब तक होते हैं, या मनुष्य जो हमारा जो शरीर है फिर से कब दूषित हो जाता है, तब मनवंतर बदलना पड़ता है। जब मतलब 71 बार चतुर्युग बीतेगा तो मनु शत्रुपा को भी बदलना पड़ जाएगा, नया सृजन करना पड़ेगा।
ब्रह्मा जी को। मतलब ये आपको समझने की बात है कि जितनी बार चतुर्युग बीत रहा है, उतनी बार शरीर की क्षमताएं घट रही हैं, शरीर का आत्मा का ऊर्जा घट रही है कि 71 बार बीतने के बाद आत्मा जो है, आत्मा को नया शरीर ही चाहिए। मनु शत्रुपा के बीच से काम नहीं चलेगा। अब नया मनु नया शत्रुपा चाहिए, उसको मनवंतर कहेंगे। और ये बहुत ही ऊपर की गणना है। इतना गणना कौन कर सकता है? विचार करिए। सनातन क्या नाम, क्योंकि जो सनातन जो पहले से चला आ रहा है वही सनातन, इसका आदि है ना अंत है, मध्य तो अभी अभी चल ही रहा है। ठीक है। तो फिर जब होता है एक प्रलय होता है, जब एक मनवंतर होता है 71 बार बीतने के बाद, तो एक प्रलय होता है। उसी तरह जब 14 मनवंतर बीतते हैं, मतलब 14 बार प्रलय होने पर एक कल्प प्रलय होता है। एक कल्प प्रलय होता है जिसमें तीनों लोग, भूलोक, भुवलोक और स्वर्गलोक खत्म हो जाते हैं। तीनों लोग भी खत्म हो जाते हैं। सोचने वाली बात है कि अर्ध प्रलय पे क्या होता होगा, फिर प्रलय में क्या होता होगा, और फिर कल्प प्रलय में क्या होता है। अर्ध प्रलय में क्या होता होगा? जल प्रलय। प्रलय में क्या होता होगा? वो भी जल प्रलय ही होता होगा, क्योंकि भूलोक पे तो जल है, जल मिट्टी। लेकिन क्या कल्प प्रलय में भी जल प्रलय होगा? क्योंकि ऐसा तो नहीं है। इसमें बताया जा रहा है कि तीनों लोग खत्म हो जाते हैं, भूलोक, भुवलोक और स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में तो जल नहीं, भुवलोक में भी जल नहीं, जल तो बस पृथ्वी लोक पर है, भूलोक पर है। तो कल्प प्रलय कैसे होता है? अब इस सवाल का जवाब आपको हो सके आगे मिलता है तो बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देवताएं जो कि स्वर्गलोक में रहते हैं, उनकी आयु ब्रह्मा के एक दिन बताई गई है। हाँ, अब समझ में आया। एक कल्प प्रलय, एक कल्प प्रलय है, कल्प है, कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन। उसी में जब तीनों स्वर्गलोक खत्म हो गए तो देवता भी खत्म हो गए। सीरियसली, देवताओं की आयु भी तय हो गई है एक कल्प प्रलय। कभी कभी सोचा है? हम सब समझते थे कि हमारे शरीर की ही आयु है, 100 साल में उसको बदलना पड़ेगा। यहाँ तो देवताओं की भी आयु तय हो गया कि एक कल्प प्रलय। फिर क्या है? फिर बताएं 14 मनवंतर, 14 प्रलय करने के बाद एक मतलब एक कल्प होता है। तो उतना में 1000 चतुर्युग भी हो जाता है, और उतना ही के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन कल्प है। और ये टोटल साल हो जाएगा 4 अरब 32 करोड़ साल। 4 अरब 32 करोड़ साल टोटल हो जाएगा। 4 अरब 32 करोड़ साल कितना लंबा समय है। सोचने में ही डर लग रहा है। 4 अरब 32 करोड़ साल, एक चतुर्युग बराबर एक अर्ध प्रलय। 71 चतुर्युग बराबर एक मनवंतर प्रलय। 1000 चतुर्युग बराबर एक कल्प प्रलय। फिर 36,000 कल्प बराबर एक महाकल्प प्रलय। 36,000 कल्प मतलब 36,000 में ब्रह्मा जी का, 36,000 दिन में ब्रह्मा जी का आयु खत्म, तब एक महाकल्प प्रलय होता है। तो ब्रह्मा जी का समय क्या बता रहे हैं? ठीक, आगे बढ़ते हैं, अभी जान लेते हैं। ब्रह्मा जी समय में ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग के बराबर है, और वो है 4 अरब 32 करोड़ साल। बिल्कुल सही है, ऊपर बताया गया है।
कि ब्रह्मा जी का दिन और रात मिलाकर 8 अरब 64 करोड़ साल होता है। अच्छा, ये एक दिन का मात्र है, मतलब दिन में ही ब्रह्मा जी के दिन में सुबह से लेकर शाम तक होते होते प्रलय हो जाती है, 71 चतुर्युग हो जाता है। एक मतलब 1000 चतुर्युग हो जाता है, 14 मनवंतर बीत जाते हैं। फिर रात रात को सो जाते हैं ब्रह्मा जी, ऐसा क्या? क्योंकि रात भी 8 अरब 64 करोड़ साल, जितना का दिन उतना रात, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। वाह, ये तो बढ़ता ही जा रहा है टाइम। आगे देखते हैं। फिर ब्रह्मा का एक माह, अच्छा ब्रह्मा जी का एक माह 2 खरब 49 अरब 30 करोड़ साल। सोचने वाली बात, 2 खरब 49 अरब 30 करोड़ साल। 49 नहीं, 59 है, हिंदी है ना, थोड़ा दिक्कत हो गई, 5 है वो। 2 खरब 59 अरब 20 करोड़ साल ब्रह्मा जी का एक माह। तो ब्रह्मा जी का एक साल 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल। वो बढ़ता ही जा रहा है टाइम, गिनती नहीं है। ब्रह्मा जी का 50 साल, एक परार्ध, 15 नील, 55 खरब 20 अरब साल। फिर ब्रह्मा जी का 100 साल, दो परार्ध, 31 नील, 10 खरब 40 करोड़ साल। मतलब 3110 खरब 40 करोड़ साल। वाह, ये गणना कैसे किया गया होगा? कैलकुलेटर से? कैलकुलेटर में तो डिजिट आएगा ही नहीं, विचार करिए। कैलकुलेटर कितना कितना तक कर पाएगा? ठीक है, तो अभी पढ़ लेते हैं कि ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा जी के 100 साल है। मतलब ब्रह्मांड की आयु हुआ है 31 नील, 10 खरब 40 करोड़ साल, धरती का साल। ठीक है। ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे होने पर जब शिव में पावर खत्म हो जाती है तो सूर्य में प्रवेश कर काल अग्नि बरसाते हैं, जिसे पूरे ब्रह्मांड में 14 लोकों को अपने रोम रोम में समा लेते हैं। यानी कि पूरा ब्रह्मांड शिव में समा जाता है। इस तरह ब्लैक होल का निर्माण होता है। जिनसे सृजन हुआ उनसे विसर्जन हो गया पूरा का पूरा ब्रह्मांड, यही बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी का 100 साल पूरा होने पर शिव सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि बरसाते हैं, जिसे पूरा ब्रह्मांड का 14 लोक अपने अपने रोम रोम में समा लेते हैं। शिव के पास दोबारा ब्रह्मांड रचने की पावर न होने के कारण वो अब रचना नहीं करते, इसी तरह गैलेक्सी में घूमते रहते हैं। और आज साइंस भी बता रहा है कि हमारे गैलेक्सी में अनेक ब्लैक होल घूम रहे हैं। क्यों घूमते रहते हैं? पावर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो फिर घूमते रहेंगे, फिर पावर कैसे आएगी? तो आगे बताएंगे, देखते हैं दादाजी क्या बता रहे हैं। जब महाशिव दूसरे शिव को ब्रह्मांड की रचना करने के लिए भेजते हैं, इसलिए कहा गया है कि प्रतिपल अनंतानंद ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं। तो किसके प्रतिपल? महाशिव के। एक पल में अनंत कोटि ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं। जो ब्लैक होल के होके घूम रहे हैं, तो फिर महाशिव दूसरे शिव को भेज देते हैं, और जाओ तुम ब्रह्मांड बनाओ, तुम्हारा समय हो गया। इसलिए कहा जाता है कि प्रतिपल ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं। और किसके प्रतिपल? महाशिव के। एक पल में अनंत कोटि ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं। वाह, इस प्रकार उत्पत्ति, प्रलय, महाप्रलय चक्र निरंतर चलता रहता है। इसे महाकल्प चक्र कहते हैं। बड़ा कुछ चल रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। नया टॉपिक, मतलब अगला टॉपिक
अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो